हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ के डिफरेंट पोस्ट के बारे में। सो लेटेस्ट ही कई सारी वैकेंसीज आई है अलग अलग पोस्ट के लिए। ग्रुप ए, बी एंड सी की पोस्ट है और काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है। गवर्नमेंट वैकेंसी है। पीजीआई वन ऑफ द टॉप एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अगर यहाँ आप जॉब कर रहे हैं, आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है। सो सैलरी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और हम यहाँ बात करेंगे मेनली नर्सिंग ट्यूटर के बारे में। तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पीजीआई चंडीगढ़ में एक तो आपका चंडीगढ़ में है और एक सैटेलाइट सेंटर है, अलग अलग सेंटर है। तो पीजीआई में ही आपका PGIMER में ही आपकी पोस्टिंग होगी। सो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी जगह से आ रहे हैं, आप इंडिया के अगर सिटीजन हैं, आप सभी मेल फीमेल यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और भी कुछ क्वालिफ़िकेशंस चाहिए पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 दिसंबर, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म आप 26 दिसंबर से भर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 25 जनवरी 2024, ठीक है। तो 25 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो 800 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, प्लस आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। लेकिन जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे 1500 एप्लीकेशन फ़ी है। सो पोस्ट यहाँ पे कई सारी है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के थ्रू, बट UPI के थ्रू में भी आप पेमेंट ना कर पाओ, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ीस सेपरेटली पे करना है। लेट्स सपोज आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको 800 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यही फ़ीस आपकी डबल हो जाएगी। इसी तरीके से आप जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। अब बात करते हैं PGIMER चंडीगढ़ के डिफरेंट पोस्ट के बारे में। ये सारी पोस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ पोस्ट है, प्लस ये कौन से ग्रुप में आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी गई है। सो पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑफिसर की ये पोस्ट है, ग्रुप A की पोस्ट है। और यहाँ पे सैलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बाकी आप पोस्ट देख सकते हैं, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑफिसर, मेडिकल फिजिकिस्ट, या इसे हम रेडियोथेरेपी भी कह सकते हैं। ट्यूटर जो है यहाँ पे, ये नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है, ठीक है। सो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सो नर्सिंग ट्यूटर में टोटल 6 पोस्ट है और इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ क्लिनिक, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट डाइटिशियन, ये सारी कुछ पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं एंड पे स्केल, दैट इज़ आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके क्वालिफ़िकेशन और सैलरी के बारे में, एज लिमिट के बारे में यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको नर्सिंग ट्यूटर के बारे में बता देती हूँ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये मेनली ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो नर्सिंग ट्यूटर के लिए ये लेवल 10 की पोस्ट है, ग्रुप A की पोस्ट है, ठीक है। अब आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर होती है वो ग्रुप B की पोस्ट होती है और वो आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, जिसमें आई गेस 44,900 आपकी बेसिक पे होती है। लेकिन नर्सिंग ट्यूटर के लिए लेवल 10 की सैलरी आपको दिया जाएगा, दैट मीन्स 56,100 आपकी बेसिक पे रहेगी। और इसके साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स, अलाउंसेस दिया जाता है। और तब जाके आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 1 लाख के ऊपर होती है। और अगर आप सोचिए कि इन हैंड सैलरी आपको कितना मिल सकता है नर्सिंग ट्यूटर के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ आपकी सैलरी हो सकती है, मतलब इन हैंड सैलरी आपको मिल सकता है। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 35 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, सो BSc वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्लस MSc वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना कि अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है तो BSc नर्सिंग के साथ साथ आपके पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिकल में है एज अ स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपके 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस ही होनी चाहिए अगर आपने BSc नर्सिंग किया है। और अगर आपने MSc नर्सिंग किया है तो MSc नर्सिंग के साथ यहाँ पे सिर्फ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन 2 साल का जो
वर्क एक्सपीरियंस है वो एज अ सिस्टर ग्रेड 2 हो या फिर एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस हो। आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, लेकिन 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का सिस्टर ग्रेड 2 के तौर पे होना चाहिए। सो अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल, और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा। सो यहाँ पे जितने भी पोस्ट है हर पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। कुछ कंडीशंस, बाकी जो चीज़ें रिजर्वेशन के लिए है, जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी या फिर PWD से बिलोंग करते हैं, वो एक बार इस चीज़ को, इस PDF को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। सो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। सो सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस के बारे में बात करते हैं। रिटन टेस्ट होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ग्रुप A, जो कि नर्सिंग ट्यूटर ग्रुप A में ही आता है। तो इसमें आपकी 85 क्वेश्चंस होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे 85 मिनट्स की, 85 मार्क्स की। सो 85 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, प्लस 15 मार्क्स यहाँ पे आपका इंटरव्यू का भी है। सो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद या शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू भी देना होगा, जो कि 15 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा आपका CBT एंड इंटरव्यू होगा ग्रुप A पोस्ट के लिए। अगर कोई ग्रुप B या C के लिए अप्लाई करता है तो कम्प्लीटली आपका CBT जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मिनट्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 और 1 मार्क आपका एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। सो टेस्ट यानी कि CBT जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप दे सकते हैं, और कोई लैंग्वेज हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40% मार्क्स जनरल EWS कैटेगरी के लिए है, दोनों ही CBT एंड इंटरव्यू के लिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में हैं तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाना होता है CBT एंड इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन क्वालिफाई करने से सिर्फ आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आप CBT देंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आप कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर स्किल टेस्ट नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तो 3 गुना स्टूडेंट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे आगे प्रोसेस के लिए, और अगर स्किल टेस्ट हो रहा है तो 5 गुना बच्चों को। तो नर्सिंग ट्यूटर के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। जैसे आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो 3 गुना बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, और इसका रिजल्ट रिटन टेस्ट के ठीक 15 दिन बाद ही ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो PGI MER चंडीगढ़ के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको अपडेट रहना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोविजनल सेलेक्टेड या वेटलिस्टेड कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे पर्सनली कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होने के लिए। सो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। एंड ग्रुप A पोस्ट के लिए आपका जो इंटरव्यू होगा उससे पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ सर्टिफिकेट लाइक 10th 12th हायर क्वालिफिकेशंस की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जैसे BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ये सारी मार्कशीट। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर कोई सर्विस कर रहा है, कोई आप अगर जॉब कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो वो भी आपको ले जाना होगा। तो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा एंड उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेस के लिए रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसका सेंटर गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ही आपको सेंटर मिलेगा। तो जितनी जल्दी आप फॉर्म भरते हैं, आपका जो सेंटर है, आप जो प्रायोरिटी देंगे, आपके हिसाब से आपको सेंटर मिल जाएगा। सिलेबस की बात करें तो अगर आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई करते हैं तो नर्सिंग रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके रिटन टेस्ट में, जो भी आपका CBT होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप चाहो तो इसे गो थ्रू कर लेना। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका जो एडमिट कार्ड है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, वो सब कुछ आपको PGI MER चंडीगढ़ के ऑफिशियल साइट पे ही अपडेट करेंगे। रिज़ल्ट भी उसी साइट पे ही अपलोड होगा, कैटेगरी वाइज रिज़ल्ट आएगी, और जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे पर्सनली कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर होने के लिए। तो उन सभी चीज़ों
चीज़ों के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपडेट रहना होगा अगर आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। और कितना फ़ी पे करना वो सब मैंने आपको बता दिया। इसकी लास्ट डेट रहेगी 25 जनवरी 2024। और कोई डाउट हो आपको इस फॉर्म रिलेटेड, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कुछ भी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटी मोटी वैकेंसीज वहाँ पे मैं आपको अपडेट करती हूँ, जैसे टेम्परेरी वैकेंसीज होती है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड वैकेंसीज। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वैकेंसीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।